ऑलराइट, तो सेंसेक्स में और कुछ एडिशनल ऑब्जर्वेशंस थे, जिसलिए ये मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहे हैं, पर अगर ये मैं प्रोजेक्शन देखता हूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स मिसिंग है। इसलिए अगर ऐसे पैटर्न्स बनते हैं तो यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, और एक लेग एक्सपेक्ट कर रहे थे। जब जो भी पुल बैक आएगा वो माइनर हो सकता है, उसके बाद फिर और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे हमारा कोई बाय बन रहा है ये पैटर्न में, यहाँ पे हमारा कोई भी बाय नहीं बन रहा, तो हमारा बाय कहाँ पे बन रहा है। मार्केट जब देखिए ये जब बार्स बन रहे हैं ना ऐसे, यहाँ पे हमारा कोई एंट्री नहीं बन रहा है। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री ले रहे हो तो मेक श्योर कि लोअर टाइम फ्रेम पे आपके लिए कोई तो बाय सिग्नल बार होना चाहिए, एटलीस्ट कोई भी बार पिछले बार का हाई निकालें। अगर उतना भी है तब भी हम एंट्री लेने के लिए सोच सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है और ये इससे बेटर है क्योंकि ये डबल बॉटम बना चुका है, मार्केट इससे रैली कर रहा है। और फिर एग्जिट कहाँ पे होता है, तो मार्केट जब भी इतने बार्स बना रहा है कॉन्जिक्यूटिव, तो हम ये रेजिस्टेंस के पास है, अगर मार्केट इमीडिएटली इसका नीचे ब्रेक कर रहा है तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। मैं एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट करें कि मार्केट यहाँ पे नीचे आए और यहाँ से कुछ बाउंस मिले, तो जबकि 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स मार्केट सडनली यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं। तो ये ऐसे मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, पर मैं बता रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ इससे बेटर तरीका नहीं है मैनेज करने का, अगर आप एंट्री ले भी रहे हो तब भी। पहली बात तो ये कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है तो ये बार पे हमारा एंट्री बन नहीं रहा है, और फिर जब ये बार नीचे आ रहा है तो क्या तब हम मान सकते हैं कि हाँ अब जो भी रिवर्सल है माइनर आ सकता है, मार्केट रैली कर सकता है, वो हो सकता है। यहाँ पे भी देखिए और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये हाई टेस्ट हो सकता है, पर जैसे मैंने बताया हमारे डायरेक्शन में मार्केट को जाना चाहिए, तभी हम यहाँ पे कोई भी बाई साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बाई साइड की एंट्री प्लान करते हो तो हमें ये बार पे प्लान नहीं करनी है। जब यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, यहाँ पे एक डिसेंट पुल बार है, या फिर यहाँ पे भी आप एंट्री लेते हो, मान लीजिए जब भी मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तब। वैसे तो जैसा मैंने बताया यहाँ पे हम इमीडिएटली इतना डीप पुल बैक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो अगर इतना डीप पुल बैक आ रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। तो अगर आपने यहाँ पे कोई एंट्री भी ली है और उसके बाद फिर ये एंट्री के बाद इतना बड़ा डीप पुल बैक है, तो यहाँ से एक्सपेक्ट करना है कि अब मार्केट रैली कर सकता है, यहाँ से कुछ हमें बाउंस मिल सकता है, ये हाई टेस्ट हो सकता है। जबकि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है तब यहाँ पे काफ़ी रिस्क है। 3 बार के बाद हम यहाँ से इमीडिएटली एक बार की बात अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ से ही तो अलग बात है, पर यहाँ पे अब 2 बियर बार्स हैं और मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, ये तो हमें पता चल रहा है। और यहाँ पे हमने जब बाई किया था तब एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बना था, जो कि हम देख सकते हैं पिछले ऑलमोस्ट जो भी 3 बियर बार से उसको कवर कर चुका है, तो इसमें रिस्क बहुत बढ़ जाती है। उसके बाद ये बार एग्जैक्टली हम देख सकते हैं यहाँ पे क्लोज हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे आया, और यहाँ पे नीचे आने के बाद अगर आप कोई भी मोमेंटम आपको लगता है कुछ मोमेंटम मिल सकता है और आप अगर बाय भी लेते हो, तब जैसा मैंने बताया यहाँ पे बाय लिया, ये आपके लिए स्टॉप लॉस था। मार्केट कोई रैली नहीं करता है, फिर ऐसे बार क्लोज होता है, उसका जब भी लो निकलता है तब हमें एग्जिट करने के लिए सोचना है। तो हमारे यहाँ पे फिर इमीडिएटली एग्जिट होता। क्या हम इस स्टॉप लॉस पे रिलाय रह सकते हैं? यहाँ पे तो नहीं रहना है, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। इमीडिएटली हमें फॉलोअप चाहिए थे, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से कुछ बाउंस मिल सकता है, अदरवाइज मार्केट यहाँ से फिर नीचे आ सकता है, फिर से ये लो टेस्ट कर सकता है। क्या हम यहाँ पे फिर से ये यहाँ पे कोई बाय ले सकते हैं? ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। देखिए यहाँ पे जैसा मैंने बताया कोई अभी तक क्लियरिटी नहीं है कि ये कोई हायर लो बन सकता है, बस यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है और यहाँ से एक्सपेक्ट करना इमीडिएटली मार्केट कोई रैली कर सकता है, वो फिलहाल लो प्रोबेबिलिटी बेट है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे बाय नहीं बन रहा। देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड मैनेज करना काफ़ी ट्रिकी हो सकता है। क्या हम यहाँ पे कोई इतने बार्स के बाद यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कुछ सेल ऑफ आए, तो वो हो सकता है। अब इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो चुका है, तो ये काफ़ी टाइट चैनल में है, तो अगर हमें इमीडिएटली, और ये कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, अगर आप लेते भी हो मान लीजिए, तो भी मेक श्योर कि देखिए यहाँ पे तो आपकी एंट्री नहीं बनेगी ये 50 को, तो 51 के बाद ये जैसे डोजी बार क्लियर होता है, इसका हाई निकलता है, तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। पर अगर आप यहाँ पे पुट बाय करते हो, इमीडिएट फॉलोअप चाहिए, अगर नहीं है ऐसे बार बन रहा है एग्जिट, तो ये आपका ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे निकल जाता। तो इसलिए जो भी मैंने ट्रेड्स बताए
कि यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा था, यहाँ पे बाय लेते हो तो ये पैटर्न में एक्सपेक्ट करना अभी भी कि यहाँ से कुछ बाउंस मिल सकता है, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। और अगर लेते भी हो तब भी किसे मैनेज करना है मैंने बताया। यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, कोई क्लैरिटी नहीं है। और यहाँ पे भी अगर आप एक बाय लेते हो तो जैसे मार्केट इमीडिएटली नीचे था तब हमें एग्जिट करना है। हम इमीडिएटली हम रैली एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कि नहीं मिल रही है, तो हम मोर साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे और कोई आप बाय भी लेते हो तब भी आपको एग्जिट करना है। हो सकता है आप मल्टीपल एंट्रीज लो, पर उससे बेटर तरीका नहीं है। यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है। इफ़ एट ऑल यू आर ट्रेडिंग दिस पैटर्न, अदरवाइज आई वुड वेट। और फिर ये एक सेल लेता, एक सेल लेता, ये दो ही रीजनेबल ट्रेड्स हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया, यहाँ पे कंग स्टॉप यूज़ करके आप यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वही एक रीज़न हो सकता है यहाँ पे बाई लेने के लिए। और ये हाई ब्रेक, क्योंकि अभी यहाँ से सेल ऑफ आया था, यहाँ से सेल ऑफ आया था, हम यही एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ से सेल ऑफ आए। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है तो कंग स्टॉप यूज़ करके आप बाय लेने के लिए सोच सकते हो, क्योंकि फिर ये मेजर मूव जा सकता है। और वैसे ही होता है मेजर मूव, मतलब क्या, तो ये हमारे लिए डबल टॉप था, ये हमारे लिए नेक लाइन था, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एटलीस्ट ये टारगेट हमारे लिए अचीव हो, जो कि अंडर शूट होता है। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ तक हम देख सकते हैं। तो ये सब एडिशनल ऑब्जर्वेशंस थे सेंसेक्स पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Okay, let me check once again if I am missing anything. All right, that's all I have. Bye.